ओके, सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ द 5th मार्च और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 55th डे है। और जो कल का यहाँ एक अच्छा सा मोमेंटम हमको मिला था कि एक बार डिप गैप डाउन ओपन होने के बाद बाउंस आ गया। प्रीवियस जो स्विंग लो था वहाँ से उसने रिजेक्शन लिया। अभी आज मार्केट यहाँ 100 पॉइंट्स का यहाँ से गैप अप ओपन दिखा रहा है। तो वापस से जो स्विंग लो था वही जो वहाँ से उसने रिजेक्शन लिया कल का स्विंग हाई, उसी के जोन में यहाँ कहीं अगर ओपन होता है तो एक बार के लिए एक अच्छा सा आइडर ब्रेकआउट हमारे लिए एक अच्छा सा ट्रेड हो सकता है। इसको हम कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि एक बार के लिए मार्केट यहाँ ओपन हो, अगर एक बार फॉलोअप बाइंग आती है तो फिर हम यहाँ से एक बार के लिए सेलिंग का यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि एक बार यहाँ से बाइंग आए और ये इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे, तो फिर हम यहाँ एक बार के लिए रीटेस्ट पे जाएंगे। रीटेस्ट पे अगर लॉन्ग की एंट्री मिलती है तो यहाँ से एक बार के लिए हायर हाई यहाँ कंटिन्यू हो सकता है। और एक बार के लिए हो सकता है कि एक बार यहाँ मार्केट 100 पॉइंट के आसपास ओपन हो, फिर वापस से पुल बैक ले और यहाँ कल का जो एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसने क्रिएट किया हुआ है वहाँ से वापस से एक बार के लिए बाइंग आए तो फिर यहाँ से हम बाइंग का ट्रेड लेंगे। तो ब्रॉडली अगेन हमारा व्यू बुलिश हो गया है फ़िलहाल। तो यहाँ हम एक बार के लिए पुल बैक पे बाई कर सकते हैं या तो फिर यहाँ ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ रिजेक्शन का साइन देता है, ये सेम लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि यहाँ से रिजेक्शन लेता है या कंटिन्यूएशन करता है। अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर यहाँ हम सेल का व्यू रखेंगे और ये हमारा टारगेट जोन हो सकता है। और यहाँ से बाइंग आती है तो फिर यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस रख के यहाँ हम लॉन्ग करेंगे। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेंगे तो फॉलो अप बाइंग यहाँ कंटिन्यू हो सकती है। तो बायर्स यहाँ स्ट्रेंथ दिखाएंगे, उसका कुछ हमको यहाँ पैटर्न दिखेगा, पेशेंटली वेट करेंगे तो उसमें वहाँ फिर हम यहाँ ट्रेड करेंगे कि एक बार यहाँ अभी धीरे धीरे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है तो 100 पॉइंट का 70 पॉइंट 80 पॉइंट ऐसे गिफ्ट निफ्टी का जो प्री ओपनिंग है वो कम हो रहा है। तो जितना अगर इसी जोन के आसपास अगर ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पॉसिबल के थोड़ा हम यहाँ वेट करें, यहाँ कुछ रेंज बनाए स्टार्टिंग में और फिर उसका ब्रेकआउट करता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के यहीं हम सीधा लॉन्ग का ट्रेड ले लेंगे। तो उस केस में फिर हमारा यहाँ बुलिश व्यू रहेगा। और हालांकि यहाँ तक का जो कल का स्विंग लो है वहाँ तक के लिए हम लॉन्ग का व्यू रखेंगे, क्योंकि कल भी यहाँ ओपनिंग में अपने यहाँ लॉन्ग का व्यू रखा था और लॉन्ग साइड ट्रेड बनाया था। तो अगेन यहाँ तक हमारे लिए एक बार लॉन्ग का व्यू वैलिड रहेगा। अगर बाई चांस यहाँ कहीं ओपन होकर यहाँ से ब्रेकडाउन करता हुआ इस स्विंग के नीचे निकल जाएगा, कल के स्विंग के नीचे, तो फिर वापस से हमारा व्यू बेरिश में चेंज हो जाएगा, बुलिश व्यू कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ के लिए रूम ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन होता है और कैसे फर्स्ट एक दो कैंडल बनाता है, हमारे व्यू के साइड वो मैच होता है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ आज के लिए ट्रेड करेंगे। और आज हमारा 2 लॉट से ट्रेड करने का प्लान है, क्योंकि जो 1 लॉट से हमारा लॉस था वो हमने रिकवर कर लिया था। अभी 2 लॉट पे हम स्विच हो रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। सो ट्रेडर्स, यहाँ जो मार्केट यहाँ 135 पॉइंट का गैप अप ओपन होके 24,615 सेटल हुआ है। जो प्रीवियस स्विंग लो था वहीं पे एक अच्छा सा जो स्विंग हाई था उसने रिजेक्शन लिया था उसी लेवल पे। तो अभी यहाँ एक बार के लिए वेट करेंगे कि या तो ऊपर के लेवल को एक्टिवेट करे या तो नीचे के लेवल को एक्टिवेट करे। तो वापस से जो कॉन्ट्रा साइड का यहाँ हमारा ट्रेड बनेगा कि कैसे ये यहाँ बिहेव करता है। हो सकता है कि यहाँ कहीं ओपन हो और थोड़ा सा और ऊपर निकले और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो सेल साइड के ट्रेड में जाएंगे। और यहाँ अगर पुल बैक लेता है तो फिर यहाँ से लॉन्ग साइड के ट्रेड में जाएंगे। और वैसे ये नो ट्रेडिंग जोन भी हम यहाँ मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक इंटरसेक्शन यहाँ वो कर रहा है कि ये एक रेंज था यहाँ उसके ऊपर है और ये जो लो है और ये रेंज है, तो इसके बीच में हो सकता है कि मार्केट यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, क्योंकि यहाँ 500 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ, फिर वापस से 400 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ, इसने रिजेक्शन लेके मतलब बाउंस लेके यहाँ इसके अंदर क्लोजिंग तो दे दी है। लेकिन अभी मार्केट यहाँ इस जो 2 दिन की रेंज है उसमें थोड़ा सा डायरेक्शनल देने के लिए थोड़ा सा यहाँ अभी होल्ड कर सकता है। अभी हमको डायरेक्शनल ट्रेड फाइंड करना पड़ेगा, प्रीमियम बहुत ही पंप हो चुके हैं। तो 2 लॉट से ट्रेड करना था, लेकिन अभी एक बार के लिए वेट करते हैं, क्योंकि अपने कैपिटल ही 27 है और एक लॉट ही 25 में मिल रहा है। तो उसके मुकाबले अपने को एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे अगर प्रीमियम कूल डाउन नहीं होते तो।
क्योंकि उसमें फिर 2 लोड से ट्रेड करेंगे, प्रीमियम कूल डाउन हो गए तो ऐसा होल्ड भी रहेगा और हमारा डायरेक्शन भी सही होगा तो भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बेटर थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडीली ग्रो करेंगे अपने और सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। दैट्स इट, देखते हैं क्या होता है। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ मैंने पोजीशन तो बना ली है, लेकिन यहाँ इस कैंडल पे पोजीशन बनाई है मैंने, लेकिन यहाँ इस लेवल पे भी मैंने बाई का यहाँ ये टेम्पलेट ले रहा हूँ। प्राइस यहाँ ऊपर भी जा रहा है, लेकिन प्रीमियम बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहे हैं यहाँ, तो इसमें इमीडिएटली मेरा स्टॉप लॉस ये हिट कर देगा जैसा लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ मेरे फेवर में जा रहा है। फिर भी प्रीमियम 300, 500, 400 पॉइंट यहाँ माइनस में ग्रीन कैंडल पे भी बना रहा है। 550 की कॉल में मैंने पोजीशन बनाई है, तो देखते हैं क्या होता है। और एक लॉट से ही मैंने ट्रेड लिया है, तो एक बार के लिए मैं प्रीमियम का चार्ट अपडेट करता हूँ, फिर यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो रहा है। ये आप देखोगे कि प्रीमियम में कुछ अब नॉर्मली बिहेव कर रहा है कि प्राइस यहाँ होल्ड कर रहा है तो भी गिर रहा है, यहाँ ग्रीन कैंडल बना रहा है तो भी उसमें स्पाइक में जाके वापस से मतलब थोड़ा भी होल्ड होता है तुरंत ही प्रीमियम गिरने लगते हैं। तो इसमें 60% हायर चांसेस है कि इसमें मेरा स्टॉप लॉस है ये हिट कर देगा। देखते हैं क्या होता है। अगर एक बार के लिए अपने फेवर में जाएगा एक बार इसका हाई ब्रेकआउट करते हुए, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट करते हुए, तो एटलीस्ट ये सस्टेन होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जिस तरीके से ये हो रहा है तो उस तरीके से तो प्रीमियम बहुत ही मतलब पंप हो गए, तो तुरंत ही कूल डाउन होने के लिए भी इसमें तुरंत ही फॉल आ रहा है। तो ये इसमें मतलब राइट होते हुए भी मतलब आज ये स्टॉप लॉस हिट करेंगे। हालांकि हमारा व्यू बुलिश ही है, हो सकता है कि मार्केट जाएगा ऊपर, लेकिन ये प्रीमियम आज जस्ट अब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। इतना फ्लक्चुएशन तो बहुत ही कम देखा है मैंने। सो ट्रेडर्स, जैसे एक्सपेक्ट किया था उसने स्टॉप लॉस दे दिया है, और यहाँ अभी फर्स्ट कैंडल जो है ऑलमोस्ट उसी के अंदर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ उसने पुल बैक लिया और अभी यहाँ से अपने फेवर में जाएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ से मेरा लॉन्ग का व्यू था और 52 पॉइंट यहाँ सिस्टम में ही टारगेट और वो डाला हुआ था, तो सिस्टम ने ही अपने को यहाँ एग्जिट दे दिया है। और फिर भी मैंने यहाँ उसका जो मैनुअल एग्जिट का भी ऑन करके रखा था, क्योंकि प्रीमियम ही इतने अब नॉर्मल फ्लक्चुएट हो रहे थे कि उसमें हो सकता था कि वो जंप करके तुरंत निकल जाए। इसलिए अभी जो टारगेट मैंने रखा था उसको मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। ये है आज की ऑर्डर बुक। 9:19 को पेशेंटली वेट करके अपने ट्रेड बनाया था। 9:28 को ऑलमोस्ट 9 मिनट में उसने अपने को यहाँ उसने 25-26 पॉइंट का यहाँ स्टॉप लॉस दे दिया है। सिस्टम में स्टॉप लॉस टारगेट डाला था। ये है आज का PNL। ये है छोटा सा कैपिटल जिसमें अपने यहाँ 2 लोट लेते तो ऑलमोस्ट डबल यहाँ अपना 27 का ही डबल यहाँ 33,000 का आसपास वो मांग रहा था, इसलिए अपने रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने एक ही लोट से वापस आज पोजीशन बनाई और फिलहाल तो वो यहाँ अपना उसने स्टॉप लॉस किया। अभी हो सकता है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी सेकंड हाफ में यहाँ कम हो जाए, तब एक बार के लिए ये प्रीमियम भी थोड़े से सेटल होके एक अच्छा से यहाँ वो कर सकते हैं। मेरे यहाँ पुल बैक पे लॉन्ग का व्यू था या तो यहाँ ब्रेकआउट पे, लेकिन यहाँ ये बीच में ओपन होके यहाँ सस्टेन हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ देखोगे कि उसने स्ट्रेंथ भी दिखाई। फर्स्ट कैंडल का हाई का उसने ब्रेकआउट किया, फिर भी मैंने पुल बैक पे यहाँ ट्रेड लिया, लेकिन यहाँ ये इसने होल्ड किया और उसमें वो अच्छा सा यहाँ वो उसने प्रीमियम यहाँ डीके हुआ और ये 2 कैंडल में उसने अपने यहाँ पुल बैक पे स्टॉप लॉस दे दिया है। सो दैट्स इट फॉर डे। 3 दिन का कंटिन्यूस ग्रीन के बाद आज चौथे दिन हमारा यहाँ एक स्टॉप लॉस हुआ है, 1 आवर का लॉस हुआ है 6 आवर के गेन के सामने, तो कोई बात नहीं। तो आज अपने पेशेंटली वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी इस बीच में तो हमने वैसे भी डिफाइन किया था कि नो ट्रेडिंग जोन है, लेकिन यहाँ ये इसका स्ट्रेंथ दिखा रहा था, इसलिए अपने यहाँ लॉन्ग का व्यू था तो बुलिश की तरफ अपने जा रहे थे। पुल बैक पे लो रिस्क एंट्री ली थी। अभी हो सकता है कि ये और फर्दर राउंड नंबर के आसपास 500 के आसपास यहाँ रिट्रेस हो, जैसा कि यहाँ हमने प्रोजेक्शन लिया था, और कल की जो क्लोजिंग की प्राइस है वहाँ से फिर बाइंग आए, ऐसा भी हो सकता है। और या तो फिर यहाँ इसी के अंदर रेंज बाउंड भी रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी होगा वो अभी अपने कुछ उसका लेना देना नहीं है, एक ही ट्रेड लेंगे अपने, क्योंकि अभी जस्ट अपने मल्टीपल
ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग से कल ही अपना 1 लॉट से उसका रिकवर करके बाहर आए हैं और अभी वापस से कल का मतलब आज का जो लॉस है वो उसमें वापस से जुड़ जाएगा। तो अभी पहले हम उसको रिकवर करेंगे, फिर 2 लॉट पे अगर मंडे को अभी तो प्रीमियम थोड़ा सा कूल डाउन हुए होंगे वीक्स और वो सब अगर सेटल हो गया है तो तब हम 2 लॉट लेंगे, वरना थोड़े दिन के लिए वापस से हम 1 वीक के लिए 1 लॉट से आगे जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर डे। आपके कुछ सजेशन फीडबैक हो इनपुट हो तो कमेंट कीजिएगा, उसको आंसर करने में या इम्प्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी। तो अभी मिलते हैं कल।